हाय। बातों की बकवास के एक और एपिसोड या वीडियो कह लो, क्योंकि ये कविता कहानी और हकीकत का एक मिक्सचर है जो मैं लेकर आई हूँ। ये उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ और उनको कुछ इस तरीके से याद करने जा रही हूँ जिस तरीके से पता नहीं कितने लोग याद करते होंगे, बट मुझे उनकी याद कुछ ऐसे आती है। तो कैसे आती है उसके बारे में जानते हैं। आजकल मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो घर घर जाकर काम करने वाली दीदी आजकल अपने घर क्या करती होंगी। पहले की पूछा जाए तो 4 बजे उठ जाती, पानी भरती, कपड़े धोती, नहाती, खाना बनाती, चाय बनाती और गर्मा गर्म चाय गटका कर तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे दरवाजे की घंटी बजाती और मेरे नींद के सुरीले तारों को अपनी बुलंद आवाज में तोड़ते हुए आवाज लगाती, भाभी जी अभी बस सोकर उठी हो, और मेरे दिन की शुरुआत हो जाती। मुझे उनके सुबह का कार्यक्रम इसलिए पता होता क्योंकि वो अक्सर बातों बातों में इसको दोहराती और हर बार मैं सोचती कि कभी दीदी ने संडे को संडे की तरह महसूस किया होगा। कभी सर्दियों में उनको आने में देर हो जाती तो हड़बड़ा कर बिना घंटी बजाए दरवाजा खटखटाती और मेरे कुछ पूछने से पहले ही बोल देती कि दीदी आज आंख देरी से खुली इसलिए आने में देर हो गई। मैं कहती तो क्या हुआ दीदी, कोई बात नहीं। अरे आप नहीं जानती दीदी, अभी हर घर में जाकर मुझे सुनना पड़ेगा। और मैं सोचती कि जरा सी सुस्ताने की इतनी बड़ी सजा। आजकल मुझे दिन में एक बार तो उनकी जरूर याद आती है, इसलिए नहीं कि अब खुद का काम खुद करना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि मैं शायद उनकी बकबक बहुत मिस करती हूँ और अक्सर सोचती हूँ कि वो घर घर जाकर काम करने वाली दीदी आजकल अपने घर क्या करती होंगी। शायद चैन से चाय की चुस्की भरती होंगी, अपने छोटे से घर की छोटी सी खिड़की में से धूप को आते जाते देखती होंगी। अब सुबह का सूरज उन्हें नहीं सताता होगा, थोड़ी अलसाती होंगी, थोड़ी सुस्ताती होंगी और सुस्ता कर बिना हड़बड़ाए दिन की शुरुआत करती होंगी। बड़े दिनों बाद उन्होंने चैन से अपने बच्चों को निहारा होगा। वो फटी हुई चुन्नी, वो उधड़ा हुआ टाका बरसों बाद सुधारा होगा। मेरे घर को चमकाने वाली दीदी ने शायद अपना घर भी संवारा होगा। कभी कभी सोच पे डूब जाती होंगी और अपने भूले हुए सपनों को टटोल कर वापस हकीकत में लौट आती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो घर घर जाकर काम करने वाली दीदी आजकल अपने घर क्या करती होगी। कुछ 2 महीने बाद वो मुझसे खुलने लगी थी। कब घर की बेसिक डिटेल्स शेयर करते करते वो मुझसे खुलकर बात करने लगी, ये पता ही नहीं चला। अक्सर मैं नाश्ता बना रही होती और वो बर्तन मांज रही होती थी। उनको सूजी का उपमा बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही कोई फल फ्रूट, पर हाँ उनको मेरे हाथ का बना चीला और धनिया की चटनी बड़ी पसंद आती। थोड़ी सी मुंहफट थी वो। मेरे बाल्टी में पड़े गीले कपड़ों को नहीं सुखाने के लिए या फिर बिस्तर देर से उठाने के लिए या दूध को उबलता छोड़ देने के लिए वो अक्सर मुझे जोर से डांट देती। कभी कभी तो उनके डर से मैं उनके आने से पहले ही ये काम करके रखती। धीरे धीरे परतें खुलने लगी थी तो समझ आया कि कई उलझनों को सुलझाते हुए वो यहाँ तक आ पहुंची। कुछ ऐसा है जो उनके अंदर मर गया है और कुछ ऐसा है जो वो जबरदस्ती जिंदा रखे हुए है। इसी उधेड़-बुन में वो अक्सर बहुत बात करती, इतना बात करती कि मैं जवाब देते देते थक जाती, पर वो अपनी ही धुन में बोलती जाती। ऐसे में किसी दिन अगर वो थोड़ी चुप सी रहती तो मेरा दिल बैठ जाता था। शायद वो मेरे साथ 1-1.5 घंटा ही दिन का बिताती, लेकिन वो काम वाली दीदी से अब दीदी हो गई थी। एक दिन पुरानी चादरों को ले जाकर बोली कि किसी दिन फुर्सत में इनकी रजाई की खोली बनाऊंगी। उस किसी दिन से इन दिनों उनकी मुलाकात जरूर हुई होगी। यकीन मानिए उनको बड़ा अजीब लग रहा होगा यूं दौड़ भाग ना कर पाना, क्योंकि वो अक्सर इसमें खुश नजर आती। अपनी जिंदगी की उलझनों से दूर दूसरों के घर में वो खुशियां सजाती थी। न जाने अब वो हमसे आजाद हैं या खुद की दुनिया में कैद। पर कुछ भले लोग थे जो उनको काम वाली दीदी से बढ़कर मानते थे। उनको वो सब और सबको ये जरूर याद आती होंगी। आजकल मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो घर घर जाकर काम करने वाली दीदी अपने घर क्या करती हो।